ऐसा उन्होंने प्रण कर लिया। तो आज वो समय आया, सतानंद जी महाराज से कहलवा दिया कि अब अपना प्रण सुनाओ। सतानंद जी ने सारी बात सुना दी कि यह धनुष है, जो इसे तोड़ेगा वही इस कन्या का पति होगा, वही इसका वर होगा। सारे राजकुमार आए हुए बैठे, राजा बड़े बड़े, लेकिन राजा जनक जी ने महाराज दशरथ जी को निमंत्रण नहीं भेजा है। महाराज दशरथ जी को क्या जनक जी नहीं जानते थे? जानते तो थे। अयोध्या को नहीं जानते थे? जानते तो थे, लेकिन निमंत्रण नहीं भेजा। राजकुमार तो बोले गुरुजी के साथ में आए, लेकिन निमंत्रण नहीं भेजने का कारण तो होता है, शंका हो जाती है। एक समय क्या महाराज जनक जी से पाप हो गया, और पाप हुआ तो शरीर में बीमारी लगी, कोढ़ जैसी बीमारी शरीर में लगी है। अब इसे ठीक कैसे करें? नाना प्रकार की दवाइयां इलाज कराया, लेकिन फिर भी बीमारी ठीक नहीं होती है। गुरुदेव से कहा कि अब ये मेरा शरीर ठीक कैसे होगा? गुरुदेव ने कहा कि जो कोई सती नारी कच्चे धागे से, कच्चे घड़े से पानी खींच करके लाए, उस जल से आप स्नान करेंगे तो आपकी ये बीमारी सारी ठीक हो जाएगी। पता लगाओ कि नगर में सती नारी कौन है ऐसी जो अपने पति के अलावा सपने में भी किसी से उपभोग नहीं किया हो, सपने में भी किसी पर पुरुष को नहीं देखा हो। ऐसी कोई सती नारी पता लगाओ जनकपुर में। पता लगाया तो कोई नहीं मिल रहा, सती कोई है ही नहीं ऐसी। फिर तो ये बात चारों दिशाओं में पहुंच गई, महाराज जनक को बीमारी लगी है, ठीक कैसे हो? ऐसी बात है। अयोध्या में खबर पहुंच गई। अयोध्या में पता लगाया एक शूद्र जाति की स्त्री, वह बड़ी पतिव्रता नारी है, लेकिन उसको भी पता नहीं, उसको भी कोई पता नहीं है कि मैं सती हूं। भाई सती होती है, उसको खुद को पता नहीं रहता है कि मैं सती पतिव्रता हूं। दशरथ जी महाराज को पता लगा कि अपने नगर में एक नीच जाति की स्त्री है, वह बड़ी पतिव्रता है। दशरथ जी ने देखा कि चलो ठीक है, इसी को भेज दिया जाए। ऐसी बात है तो उसे जाकर के कहा, उसने हाँ कर ली और उसी को जनकपुर में भेज दिया। कच्चे धागे में कच्चा घड़ा, पानी का कुआ, उसमें से पानी निकाल करके खींच करके राजा को स्नान कराना। वह गई और उसने वैसा ही किया। बड़े बड़े लोग आए थे, वो कोई नहीं कर पाए। स्त्रियां आई लेकिन कोई नहीं कर पाया। आज ये स्त्री जैसी अयोध्या से आई और कच्चे घड़े को धागे से बांध करके, कच्चे धागे से पानी खींच करके निकाल दिया, जैसे कोई पक्की रस्सी हो। उसे डर ही नहीं कि फूट जाएगी, कि धागा टूट जाएगा कि नहीं। तुरंत पानी खींच लिया और राजा को स्नान करवा दिया। स्नान से राजा की जो बीमारी थी शरीर में, वो एकदम ठीक हो गई, एकदम ठीक हो गए राजा। जनक जी ने विचार किया कि ओहो, ये स्त्री पतिव्रता है, इसका पता लगाओ कि ये है कौन, आखिर कहां से आई है। पता लगाया तो ये तो महाराज दशरथ जी ने भेजी है, अयोध्या की रहने वाली है और शूद्र जाति की है। महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि ओहो, मेरी इतनी बीमारी किसी से ठीक नहीं हुई और
अयोध्या में ऐसी एक स्त्री जो शूद्र जाति की, उसने मेरा कोढ़ ठीक कर दिया, बीमारी ठीक कर दी। तो अयोध्या में तो इसका मतलब जो शूद्र जाति है वो भी इतने बढ़िया है, तो दूसरे जाति के लोग और कितने महान होंगे। जो इतना बड़ा काम कोई नहीं कर पाया, इस शूद्र जाति ने कर लिया। तो दशरथ जी के, जनक जी के मन में आज ऐसा विचार आ रहा है कि निमंत्रण अगर भेज दूंगा तो क्या मालूम महाराज दशरथ जी किसी डोम को भेज देंगे, वही धनुष उठा करके तोड़ देगा। तो मेरी प्रतिज्ञा को मुझे पूरा करने के लिए सीता का वर, सीता का विवाह उसी डोम के साथ में करना पड़ेगा। इसलिए विवाह का निमंत्रण, स्वयंवर का निमंत्रण महाराज को नहीं दिया। तो वास्तव में अगर हो जाता ऐसा तो सीता का विवाह बोले उसी के साथ में करना ही पड़ता। तो जनक जी ने विचार किया कि इसके बदले तो अपने को निमंत्रण देना ही नहीं है, इसलिए नहीं निमंत्रण नहीं दिया। क्योंकि मन में शंकाएं हो जाती है, शंका का समाधान जरूरी है। तो आज जनक जी महाराज शतानंद जी से कहा कि अपना ये जो है प्रण पूरा करने के लिए सबसे कह दो, और वही हुआ। शतानंद जी महाराज ने अपने सारी बात राजा की सुना दी। कहा कि जो इस धनुष को उठाएगा तोड़ेगा उसी के साथ में इस सीता का वर होगा, सीता का विवाह होगा। ऐसे करते करते अब ठीक है, चलो भाई अपने अपनी बारी बारी से आओ और इस धनुष को उठाने की कोशिश करो। बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए सब बैठे। अब एक राजा उठे, धनुष के पास गए, उठाना चाहा नहीं उठा, दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे कितने ही हजारों राजा, कितने राजा